Assalamu alaikum. Today we will discuss about the one of another organelle that is called Golgi bodies. Golgi body और इसी को दूसरा नाम से भी जानते हैं. इसको कहते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और इसको और एक नाम से भी जानते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब देखो, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी. उसने क्या किया, नर्वस सेल्स ऑफ कैट का नर्वस सेल के स्टडी कर रहा था, बिल्ली का. तो उसमें उसने कुछ स्ट्रक्चर देखे और इसी ने इसके बाद उसको नाम दिया गोल्जी बॉडीज. तो इस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है. ठीक है. अब देखो, गोल्जी बॉडीज नंबर कि किस सेल में गोल्जी बॉडीज जो होते हैं ज्यादा होंगे. दो सेल विच हैव द नेचर ऑफ सिक्रेटरी इन नेचर, जो सिक्रीट करते हैं कुछ, चाहे प्रोटीन्स हो या लिपिड्स हो या कुछ हो, वो सिक्रीट करते हैं, उन सेल में ज्यादा होते हैं. सपोज हमारे जो पेनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं, या हमारा जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स, या हमारा जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स. अब देखो, हमारा पेनक्रियास के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेनली क्या सिक्रीट करते हैं, वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं. ठीक है. जितने भी एंजाइम्स होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहा है. क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोटीन्स. और जिन सेल्स में ज्यादा सिक्रीशन करने की कैपेबिलिटी होते हैं उसमें गोल्जी बॉडीज ज्यादा होते हैं. ठीक है. अब देखो, जो हमारा लिवर सेल भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं. इनमें भी क्या होंगे, गोल्जी बॉडीज ज्यादा होंगे. और हमारा जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, हमारा ये जो इंटेस्टाइनल जो वॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उनके वॉल में एक पर्टिकुलर सेल रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल. ये गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, यहाँ से म्यूकस कहें या म्यूसिन कहते हैं कॉमनली. ठीक है. म्यूसिन एंड म्यूकस सिक्रीट करते हैं. ठीक है. ये दोनों सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से देखो, एक तो लुब्रिकेशन ऑफ फूड इंक्रीज होता है कि इस इंटेस्टाइन के अंदर फूड को ट्रेवल करने में इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिपिड सब्सटेंस जब सिक्रीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिपरी इन नेचर होंगे और फूड इजीली किस तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं. ठीक है. अब इन सेल में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. देखो, पेनक्रियाटिक सेल में, लिवर सेल में एंड गॉबलेट सेल में. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. ठीक है. इसी तरह देखो, जो दूसरा बहुत कम होते हैं, बहुत लो इन नंबर, अगर किस सेल में होते हैं, देखो हमारे जो मसल सेल्स है, मसल सेल कुछ भी सिक्रीट नहीं करते हैं. ठीक है. वो सिर्फ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में काम करते हैं मसल का, बाकी उसमें सिक्रीशन का इतना पावर नहीं होते हैं. ठीक है. कुछ मसल ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिक्रीट कर रहे हैं. सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक. तो इन मसल सेल्स में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं. ठीक है. यहां तक हो गया क्लियर. अब इसके बाद देखो, आप लोगों ने सुना होगा जो हमारा एनिमल जो सेल्स होता है, मोस्टली जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल में जो गोल्जी होते हैं, गोल्जी जो बॉडीज होते हैं, मोस्टली वन होते हैं, मोस्टली. ठीक है. एनिमल सेल्स में. लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स जो होते हैं, इनमें 6 से लेकर 12 तक क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं. ठीक है. ये डिफरेंस भी याद रखना है आपको. नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट्स मोर इन प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल. ठीक है. अब देखो, जो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज होते हैं, उनको एक पार्टिकुलर नाम से जानते हैं, डिक्टायोसोम हम किससे कहते हैं, द गोल्जी बॉडीज प्रेजेंस इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड डिक्टायोसोम. और इसी तरह देखो, अब अगर हम गोल्जी बॉडीज का शेप जानना चाहें, ये क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक इन नेचर. देखो, व्हाट इज मीन बाय प्लियोमॉर्फिक हम उसको कहते हैं जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं
अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसीलिए हम इसको जो इसका जो नेचर होता है, शेप होता है, वो क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक। वो किसी भी कंडीशंस में अपनी शेप को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो एलिमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडीज। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होते हैं वैक्यूल्स, दूसरा होते हैं वैक्यूल्स, और तीसरा होते हैं विजिकल। क्या होते हैं, विजिकल्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक सेल बनाता हूँ। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये बाहर क्या है, इसका एंडोप्लाज्मिक क्या होते हैं, रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब मैं वो सब नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से थोड़ा क्या होता है, कर्विट शेपिड होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा क्या होता है, कर्विट इन नेचर होता है। इस तरह से क्या होता है, कर्विट इन नेचर होता है इस तरह। और उसका जो टिप होते हैं थोड़ा फुला हुआ होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो होता है, बहुत सारे स्टार इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जो साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, देखो ये कौन सा है, कनकेव, कनकेव साइड। और इसी को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं मैच्योरेटिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योरेटिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो साइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पास होते हैं इसको क्या कहते हैं, देखो ये पोलरिटी अलग अलग है, इसका पोलरिटी दो है, एक कनकेव है, दूसरा कन्वेक्स है। देखो ये क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव फेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको और एक ट्रांस फेज भी कहते हैं, ट्रांस फेज भी, और इसको कहते हैं सिस फेज भी, सिस फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अटैच्ड होते हैं, उसके कुछ सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और कुछ जो रीजन्स होता है वो राइबोसोम फ्री होते हैं, लिपिड बायोसिंथेसिस करते हैं। चाहे प्रोटीन्स हो या लिपिड्स हो, वो यहाँ पे सिंथेसिस होने के बाद इसको क्या करते हैं, पास करते हैं। फिर इसके साथ क्या बनते हैं, फ्यूज होते हैं। फिर वो इसकी तरह इस तरह यहाँ से चलते हैं, ट्रेवल होते हैं, और अल्टीमेटली ये यहाँ से पिंच ऑफ होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होता है। और यहां से जो देखो इस तरह से पिंच ऑफ यहां से होके जाएगा, इसको कहते हैं विजिकल्स, विजिकल्स। ठीक है, अब देखो इसका ये हो गया इसका एलिमेंट्स और इसका थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका देखो हम फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शंस देखो इसका। सबसे पहले देखो इसका मेन फंक्शन, ये क्या करता है, सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। सिक्रीट करते हैं और इसको पैकिंग किया जाता है। दूसरा इसका फंक्शन देखो, एक्रोसोम। जो देखो जो ये सपोज हमारा क्या है, ये हमारा स्पर्म है। स्पर्म के हेड में क्या रहते हैं, एक्रोसोम्स रहते हैं। जो एक्रोसोम किसका बना होता है, ये एक्रोसोम गोल्जी का बना होता है। इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, ये लाइसिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग है, फीमेल्स में जो एग होते हैं, उसका जो लेयर होता है ओटर का, जुना पेलुसिडा, और अंदर का जो होते हैं ऊलिमा, इन दोनों को या ओटर लेयर को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, और ये एक्रोसोम जो प्रेजेंस होता है कहाँ पे, टिप्स ऑफ द स्पर्म में, हमारा जो मेल गेमेट्स में, वो किस चीज का बना होता है, ये बनते कहाँ से बनते हैं, ये भी बनते हैं गोल्जी से। ठीक है, गोल्जी बॉडीज से बनते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा सेल प्लेट्स बनते हैं, सेल प्लेट्स, वो भी कहां से बनते हैं, गोल्जी से बनते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सेल प्लेट फॉर्मेशंस में भी ये क्या करते हैं,
मदद करते हैं, प्रोटीन्स और इसमें भी काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी फंक्शंस हो सकता है, ठीक है। और जो फोर्थ है गैलिकोसिलेशन, गैलिकोसिलेशन एक्चुअली हम किससे कहते हैं, देखो एडिशंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन के ऊपर ग्लूकोज का एडिशन होना, ये काम भी कहाँ पे होते हैं, गैलिकोसिलेशंस कहाँ पे होते हैं, गोल्जी बॉडीज में। और इसको कहते हैं गैलिकोसिलेशन, प्रोसेस को कहते हैं गैलिकोसिलेशन, एडिशंस ऑफ ग्लूकोज ऑन प्रोटीन एज वेल एज लिपिड। अगर देखो ग्लूकोज एड हो रहा है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैलिकोप्रोटीन। अगर ग्लूकोज एड हो रहा है किसके ऊपर, लिपिड्स के ऊपर, तो हम इसको क्या कहते हैं, गैलिकोलिपिड्स, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडीज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।